हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिल्ली के अंदर घूमने वाले हैं। और ये जो जगह है ये है सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड पर। ये जो रोड है इसे कहा जाता है बारापुल्ला रोड, जो कि सराय काले खां से होते हुए आईटीओ की तरफ जाती है और वहाँ से कनॉट प्लेस की तरफ जाती है। तो हम ये सारा रास्ता जो है वो देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये जो रास्ते हैं आज की डेट में आपको नज़र आते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरफ डेवलप हुआ है दिल्ली में और बहुत नई नई जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो भी रास्ते में आपको नज़र आएंगी। सामने ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है और यहाँ पर जो है बस टर्मिनल भी बनने वाला है सराय काले खां का, और साथ में सराय काले खां का आरआरटीएस का स्टेशन जो है वो भी बनने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। बहुत ही मेजर जो कनेक्टिविटी जो का हब है वो बनने वाला है। मल्टी मॉडल लेवल पर इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये जो जगह आप देख सकते हैं इसका जो आरआरटीएस का अशोक नगर से तो जो आरआरटीएस है मेरठ की तरफ स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये जो है यहाँ से बेसिकली इसे स्टार्ट होना है आरआरटीएस को। सामने ये जो है स्टेशन है, ये जो स्टेशन है जो रैपिड रेल है आरआरटीएस जिसे कहा जाता है उसका पहला स्टेशन आप मान के चल सकते हैं दिल्ली के अंदर सराय काले खां का। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है न्यू अशोक नगर से, तो ये जो आरआरटीएस है मेरठ तक जा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी इसका जो स्टेशन है वो बन रहा है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर उम्मीद है कि मई के महीने तक आ जाएगी। तो अभी ये स्टेटस यहाँ पर है आरआरटीएस का, आप देख सकते हैं। फ्यूचर में यहाँ पे इंटरसेक्शन भी बनने वाला है जो पानीपत के लिए और अलवर के लिए जो आरआरटीएस जाएगी वो इसी ट्रैक पर कनेक्ट होगी। यहाँ पर जो रैपिड रेल है ये लगभग 82 किलोमीटर की बनाई जा रही है जो कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगी। इसका हमने आपको अपडेट दिया हुआ है न्यू अशोक नगर से। हमने आपको जो मेरठ की तरफ का रास्ता है दिखाया है, तो आप उसे चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ से आप देखें आगे तो ये जो रास्ता है आनंद विहार, गाजियाबाद और राजघाट की तरफ जाता है। हमें सीधे की तरफ जाना है क्योंकि हम आज जो है आईटीओ से होते हुए कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो है। यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो कि मेरठ को रोड के थ्रू भी जोड़ता है, वाइडेस्ट जो एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ से अगर आप राइट को मुड़ेंगे आगे से तो वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एक रास्ता जो है वो राइट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ये जो राइट में गाड़ियाँ मुड़ रही हैं यहाँ से आप जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ जाते हैं और यहीं से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद आपको दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है वो भी मिल जाता है। हम आज सीधा जाने वाले हैं और यहाँ से जैसे हमने बताया जो रास्ता आगे आएगा वो प्रगति मैदान, आईटीओ और उसके बाद हम कनॉट प्लेस जो है वो भी देखने वाले हैं। और इस तरफ का जो सारा हिस्सा है आप देखेंगे कि इस तरफ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो दिल्ली की सड़कें हैं वो आपको नज़र आने वाली हैं। काफ़ी वाइड और काफ़ी बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और डेवलप भी किया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नज़र भी आएगा। यहाँ पर आगे आप अगर साइन बोर्ड देखें तो भारत मंडपम जो कि यहाँ से लेफ्ट में है, राजघाट सीधा है और आईएसबीटी जो है दिल्ली का जो बस अड्डा है वो भी यहाँ से सीधा आगे की तरफ जाता है। यहाँ पर आगे आपको जो रेलवे का ट्रैक है वो भी नज़र आ जाएगा और यहीं से लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जो भारत मंडपम है उसकी तरफ भी इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं। और आगे से आपको टनल का रास्ता भी मिलता है जो कि यहाँ से बनाई गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, तो वो रास्ता भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ट्रेन आपको जाती हुई नज़र आ जाएगी और उसके नीचे जो डिज़ाइंस हैं वो भी बनाए गए हैं। आप देखें इस तरीके की कलाकृतियाँ जैसे हमने आपको पहले भी बताया था काफ़ी जगह दिल्ली के अंदर आपको नज़र आती हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है इन्हें बनाया गया है। दोनों तरफ आप देखें इधर पिलर्स पर आपको नज़र आएंगे और यहाँ से आगे जो टनल है जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बनाई गई थी लेफ्ट में वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर पिछले 3-4 साल के अंदर ही पूरा डेवलप हुआ है और ये जो रोड है इसको भी काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया क्योंकि ये जो रोड है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है। जैसे हमने कहा आईटीओ को जोड़ती है, राजघाट को जोड़ती है और आईएसबीटी जो है उसको भी ये रोड जोड़ती है। यहाँ पर ये जो इलाका है इसे आईपी स्टेट भी कहा जाता है और ये जो रोड है इसको महात्मा गांधी रोड कहा जाता है। इसके आगे में आपको एक बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट होती हुई नज़र आ जाएगी क्योंकि हर तरफ दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शंस नज़र आएगी। ये जो है ये मेट्रो का ट्रैक है जो कि प्रगति मैदान से होता हुआ यहाँ से
जाता है इंद्रप्रस्थ के लिए। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी नई बिल्डिंग जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है। और आप देखें बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो है इसका यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पर इससे आगे जैसे ही हम जाते हैं तो ITO जो है उसकी बिल्डिंग हमें नज़र आ जाती है। ITO बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है, आप देखें लेफ़्ट की तरफ है। और गाजियाबाद जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हो, ISBT तो सीधे यहाँ से रास्ता है ही। तो हम यहाँ से जो ITO है उसकी तरफ जाएंगे, आगे से लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएंगे हम। यहाँ से सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है और दिल्ली की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी जब ये बनाई गई थी 1976 में। ये पहली ऐसी इमारत थी जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची थी जब इसको बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम विकास मीनार रखा गया था। तो काफ़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है ये जो सामने आपको दिख रही है। और यहीं पर जो ITO है वो है इनकम टैक्स ऑफिस, और उसी के नाम पर ITO की जो जगह है उसका नाम पड़ा है। यहाँ से हम जो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमें वो जो एरिया है नज़र आने लग जाएगा साफ साफ। यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो भी मिल जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको मिलती है अंडरग्राउंड में। यहाँ पर राइट में जो व्हाइट कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है जो कि ITO में है। तो इस तरीके की आइकॉनिक बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर है और दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरिया है दिल्ली का। और यहाँ से अगर आप चाहें तो पुरानी दिल्ली बहुत ही नज़दीक में है और जो कनॉट प्लेस है वो भी काफ़ी नज़दीक में है, प्रगति मैदान भी यहीं पर आता है और साथ में यहाँ पे मंडी हाउस वगैरह भी एरियाज आते हैं। यहाँ पर आप देखें तो प्रगति मैदान लेफ्ट की तरफ है। राजीव चौक अगर आप जाना चाहते हैं जो कि कनॉट प्लेस है सीधा है। इंडिया गेट भी अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो ITO की रेड लाइट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि कभी कभी अगर यहाँ पे जाम होते हैं तो बहुत लंबे चौड़े जाम यहाँ पर होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि रास्ते भी काफ़ी सारे निकलते हैं, पुरानी दिल्ली के लिए, नई दिल्ली के लिए, कनॉट प्लेस के लिए, हर तरफ रास्ता निकलता है। ITO काफ़ी ज़्यादा फेमस एक और जो अपने मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए भी है। यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है वो है, बहादुर सफ़र जो मार्ग है वो है ये। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस मिलता है, इकोनॉमिक टाइम्स का ऑफिस मिलता है और भी काफ़ी सारे जो डिजिटल मीडिया है उनके जो ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिसेज, वो आपको मिलते हैं। जो पासपोर्ट की सुविधा है उसके लिए भी आपको यहाँ पर आना होता है क्योंकि यहाँ पर जो पासपोर्ट का सेंटर है वो भी आपको मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और यहाँ पर इस पर अगर आप इस रोड पर आगे जाते हैं तो दरियागंज, लाल किला आपको आगे की तरफ मिलता है। हम आगे से लेफ़्ट की तरफ ले लेंगे जहाँ से हमें कनॉट प्लेस की तरफ जाना है। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर ये जो सड़कें हैं आपको नज़र आती हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है यहाँ का नज़ारा। और इस तरफ भी आपको हरियाली पूरी तरीके से नज़र आएगी। तो बहुत ही पीसफुल सा एरिया इस तरफ ITO पर आपको दिखेगा। यहाँ से अगर आप सामने साइन बोर्ड देखें तो रेड फोर्ट जो है आपको सीधा नज़र आएगा। राजघाट अगर आप जाना चाहते हैं तो राइट की तरफ चले जाएंगे और लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है उस तरफ भी चले जाते हैं। ये जो रेड लाइट है इसके आगे जो है दिल्ली गेट है और दरियागंज वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो दरियागंज की बिल्डिंग्स हैं और हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि जैसे हमने बताया हम अपनी जर्नी जो है वो कनॉट प्लेस में एंड करने वाले हैं। तो ये रास्ता यहाँ से जो कनॉट प्लेस है उसकी तरफ जाएगा। यहाँ पर भी अंडरग्राउंड में मेट्रो है, दिल्ली गेट पर मेट्रो जो वायलेट लाइन है जो ITO से आ रही है वही है। यहाँ पर 2 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के वो हैं लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ जो आपको रेड कलर में वॉल दिख रही है यहाँ पर है
LNJP हॉस्पिटल और इसके आगे भी एक और हॉस्पिटल है जिसे कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। दोनों जो हॉस्पिटल है यहाँ पर वो गवर्नमेंट के हैं। यहाँ से हम अजमेरी गेट जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और सामने आपको एक ऊंची सी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ये MCD का ऑफिस है जो कि यहाँ पर नया बनाया गया है। साथ में यहाँ पर जो इनकम टैक्स का ऑफिस है वो भी है। यहाँ पर जो जाकिर हुसैन कॉलेज है वो भी यहाँ पर है। और ये जो MCD की बिल्डिंग है ये दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, 23 फ्लोर्स की ये जो बिल्डिंग है दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और ये लेफ्ट में सारा कॉम्प्लेक्स जो है वो है इसके साथ में यहाँ से लेफ्ट मुड़ने पर हम जो मिंटो रोड है उस पर आ जाते हैं जो कि एंड करती है मिंटो ब्रिज पर, जो कि कनॉट प्लेस में आपको एंट्री दे देती है, जो आउटर सर्कल है उस पर पहुँचा देती है। ये जो रोड है ये मिंटो रोड है और लेफ्ट में ये जो कॉम्प्लेक्स है सिविक सेंटर कहा जाता है MCD का वो है। यहाँ से ऑलमोस्ट कनॉट प्लेस हम पहुँचने वाले हैं। सामने आप देखें तो राजीव चौक सीधा सामने ही है और यहाँ पर राइट में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है। सामने आप देखें मिंटो रोड का जो रेलवे ब्रिज है वो आपको नज़र आ जाएगा और ट्रेन भी यहाँ पर जाती हुई नज़र आ जाएगी क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यहीं नज़दीक में है और वहाँ से ये जो ट्रेन है आगे की तरफ जा रही है। यहाँ से जैसे ही ये ब्रिज आप पार करते हैं तो जो आउटर सर्कल है कनॉट प्लेस का वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इस ब्रिज को पार करते हैं आप जो कनॉट प्लेस है उसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर राइट में जो औलिया मस्जिद है वो भी आपको नज़र आ जाएगी और आपने देखा होगा दरियागंज से कितनी नज़दीक में है। जो दिल्ली गेट हमने बताया था वहाँ से यहाँ तक हार्डली 2 या 2.5 किलोमीटर का रास्ता होगा और ये जो है ये नई दिल्ली है और जो दिल्ली गेट है उसके आगे का एरिया पुरानी दिल्ली है। तो इस तरीके से पुरानी दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक में ये जो है नई दिल्ली यहाँ पर बसाई गई थी। और यहाँ पर राइट में आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आपको नज़र आएगा कनॉट प्लेस का। ये जो है आउटर सर्कल है और यहाँ पर शंकर जो मार्केट है लेफ्ट की तरफ है। सामने आपको गोपाल दास बिल्डिंग नज़र आ रही है, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है 12 खंबा रोड का। तो अभी तक हमने लगभग 12 से 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है सराय काले खां से और हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस में। आपने देखा होगा जितना भी एरिया हमने दिखाया बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित जो एरिया है वो है। आने वाले समय में भी दिल्ली के अंदर जो और विकास हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम जो कनॉट प्लेस है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज की अपनी ये जर्नी जो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।